नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राम विरोधियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। जितेंद्र आह्वान तेजस्वी यादव के बाद राम नाम सुनकर ममता भी चिढ़ गई हैं, कस्में खा रही हैं, राम मंदिर पर बौखला रही हैं। कस्में खाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, चुनाव में भगवान को भुनाएंगे। राम मंदिर पर तकरार, विपक्ष में क्यों मची मारधाड़? क्या राम मंदिर निमंत्रण पर फंसा विपक्ष, डुबा ली अपनी नैया? मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जब तक मैं रहूंगी तब तक कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। ये ममता दीदी की हुंकार है, राम विरोध वाली बयार है। ममता जब जब राम का नाम सुनती हैं, आपा खो बैठती हैं। चाहे बंगाल चुनावों का दौर उठाकर देख लीजिए, चाहे पीएम के साथ मंच पर उनकी बौखलाहट का नजारा देख लीजिए। जब भी दीदी राम का नाम सुनती हैं, न सिर्फ भड़क जाती हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं को मारने तक दौड़ पड़ती हैं। दीदी गाड़ी पे हमला चली दीदी गाड़ी चली গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, সাহস কত বড় বিজেপির ফ্যাক্টরি মেরে আমাকে গালাগালি দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। देखा आपने राम नाम का असर? तब तो सिर्फ राम नाम सुनती थी, लेकिन अब तो खुद राम साक्षात 22 जनवरी को अयोध्या में पधार रहे हैं, तो कैसे ये राम विरोधी हजम कर पाएंगे? इसी लाइन में ममता दीदी भी सबसे आगे खड़ी हैं। जैसे ही मंच पर चढ़ी, राम नाम सुनते ही कस्में खाने लगी। हिंदू छोड़िए, मुस्लिम प्रेम फूट फूट कर बाहर आ गया। तो चलिए पहले दीदी का बयान ही सुन लीजिए। ममता बनर्जी कह रही हैं, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूँ जो सभी को साथ लेकर चले, सबके बारे में बात करे। आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले गिमिक कर रहे हैं, करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। मैं ईश्वर अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, जब तक मैं रहूंगी तब तक किसी हिंदू मुसलमान में भेदभाव करने नहीं दूंगी। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो तो चलेगा, लेकिन इनके वोट बैंक पर चोट नहीं पड़नी चाहिए। चोट पड़ेगी तो ये कस्में खाएंगे, मंच से नौटंकी दिखाएंगे, हिंदुओं के साथ खोट करने मैदान में उतर आएंगे। इसलिए ममता बनर्जी खुल्लम खुल्ला कस्में खा रही हैं। बीजेपी की नहीं, बल्कि अपनी ही टोली इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ममता बनर्जी ने ईश्वर अल्लाह की कस्में खाकर जो कुछ भी कहा, सिर्फ कांग्रेस नेतृत्व ही नहीं, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की राजनीति को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि राम नाम पर इंडिया गठबंधन के महान नेताओं में चल क्या रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा। सोनिया खड़गे मंदिर न्योते को ठुकरा रहे हैं, अखिलेश असमंजस में फंसे जा रहे हैं, तो नीतीश क्या करेंगे, किसी को क्लियर ही नहीं। लेकिन तेजस्वी बयानों से राम विरोध जरूर फैला रहे हैं। ऐसे में मंदिर मुद्दे पर ममता बनर्जी का स्टैंड इंडिया गठबंधन के उन नेताओं के गले की फांस बन रहा होगा जो मौका आने पर सरप्राइज देने या न्योता मिलने पर जरूर पहुंचने के वादे कर रहे थे। ममता बनर्जी के लकीर खींच देने के बाद तो विपक्षी खेमे के नेताओं को अपना रुख साफ करना ही होगा। राम मंदिर उद्घाटन समारोह के मामले में ममता बनर्जी के ताजा बयान से साफ है कि वो हिंदुत्व की राजनीति में इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह बीच का रास्ता नहीं अपनाने जा रही हैं, और ऐसा करके बाकी नेताओं को भी चुनौती दे डाली है कि वो साफ करें, या इस पार हैं या उस पार। खैर, ममता के बयान के बाद सोनिया खड़गे ने तो क्लियर भी कर दिया, मंदिर नहीं जाएंगे, अपने वोट बैंक पर चोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहां सिमटे हैं वहां से भी हाथ धो जाएंगे। अब फंस गए अखिलेश और बाकी दल, क्योंकि अयोध्या को लेकर अब न कोई गुगली चलेगी और न ही किसी और तरह की चालाकी। अब तो सीधा कटघरे में खड़े किए जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को असमंजस में डाल दिया है कि वो देश के मुसलमान को बताएं कि हिंदुत्व की राजनीति में किस मोड़ पर खड़े हैं। अपने बयानों पर विपक्षियों की टोली फंसी तो बीजेपी ने भी इन्हें धोने का मौका नहीं छोड़ा। ममता को फंसाने सबसे पहले मैदान में केशव प्रसाद मौर्य उतरे और कहा, देखिए, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं।
भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। कहने को तो सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सबसे पहले राम मंदिर समारोह के विरोध का बिगुल बजाया था, लेकिन उनके मुंह से ममता बनर्जी की तरह ईश्वर और अल्लाह की कसम खाने जैसी बातें सुनने को नहीं मिली। लेकिन ममता ने तो कस्में खाकर मानो अपने अंदाज में ऐलाने जंग ही कर दिया। ममता बनर्जी ने अपनी चाल चल ही दी तो ये चाल काफी हद तक बंगाल में लोकसभा चुनावों को लेकर ही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति का खेला करने की कोशिश की है। अब ये खेला होता है या दाव उल्टा पड़ता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे में देखें तो ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव जैसे नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। ममता ने डंके की चोट पर पॉलिटिक्स स्टैंड लिया है। ममता ने अपनी सधी हुई राजनीति चाल में विपक्षी खेमे के ज्यादातर दलों को फंसाने के साथ ही बीजेपी को टारगेट करने का काम किया है। ममता जी ही नहीं, पूरा घमंडिया गठबंधन घबराया हुआ है, इसलिए कि इन लोगों की नीति में हिंदुओं का विरोध करके, सनातन का विरोध करके, तुष्टीकरण की नीति से वोट को इकट्ठा कर अपने सत्ता को बरकरार रखने में हमेशा जो इनकी तैयारी होती थी और जो लगता था कि पूरे भारत की राजनीति इसी पे है और इसका नुकसान जो देश को तुष्टीकरण के कारण मिलता था, जो विभेद पैदा होता था, अब वैसे विभेद पैदा करने वाले लोगों की दुकान बंद होने वाली है, राजनीति समाप्त होने वाली है। इसलिए कि आज सब लोग समझ रहे हैं कि अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी जिसमें तुष्टीकरण की नीति होगी। और भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होगा। यह ऐसा काल है जिसको हम मोदी काल कहते हैं। मोदी काल में राम मंदिर भी बने, गरीबों का घर भी बना, शौचालय भी बने, यहाँ जितने सांस्कृतिक स्थल था, पौराणिक स्थल था, उसका पुनरुद्धार भी हुआ, यहाँ स्कूल भी खुले, शौचालय भी बने, अस्पताल भी खुले। तो आज सब कुछ है से भारतीयों के जीवन स्तर में काफी बदलाव आया है, गरीबी मिट रही है, लोगों के घर में खुशियां पहुंच रही है। तो यह लोग कह रहे हैं कि मंदिर से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, क्यों भाजपा राजनीति करेगी? और वहां जो कार्यक्रम हो रहा है वो कोई भाजपा का कार्यक्रम तो है नहीं, कार्यक्रम तो वहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है।